आज हम देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के बारे में। किसी प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है। In C programming, decision making can be controlled by following statements: if, if-else statement, nested if, else-if ladder, switch statement. These statements control the flow of execution. They are known as control statement. ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं if else nested if else if ladder switch statement, ये सारे कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को प्रोग्रामिंग के अंदर सी लैंग्वेज में। एक एक करके इन सबको भी देखेंगे। पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। स्टार्टिंग में क्या होता है, इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले अपन को लिखना होता है कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट अपन ने लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ पार्ट को छोड़ के जो भी उस कंडीशन के अंदर था उसको छोड़ के आगे का जो भी एग्जीक्यूशन है या फिर जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, इफ के अंदर अपन को ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देनी पड़ती है। वो कंडीशन एक्सप्रेशन भी हो सकती है, एनीथिंग जो भी हम चाहें। ओके, उसका जो आंसर आता है या तो वो ट्रू में निकलेगा या फॉल्स में निकलेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के अंदर ट्रू का मतलब होता है 1, या फिर नॉर्मली देखा जाए तो नॉन जीरो वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रू कहलाती हैं कंप्यूटर के अंदर, और जीरो होता है जो फॉल्स कहलाता है। और इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी होती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो। Here, the syntax if statement clarify that the condition which is to be checked is put inside the parenthesis where is preceded by keyword if. If कीवर्ड से अपन उस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। इस चीज को अपन एक बार प्रोग्रामिंग से देखते हैं। सबसे पहले अपन हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। मेन फंक्शन अपन ने बनाया, इसके अंदर एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट। जैसे कि क्वेश्चन क्या, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने int a इक्वल टू 5 और मैंने चेक किया इफ a डबल इक्वल टू 5। अगर a की वैल्यू 5 है तो प्रिंट कर दो नंबर इज 5। इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे कि वैल्यू उसमें पहले डाल रखी है 5 है और उसने चेक किया कि क्या वो 5 है। इफ a डबल इक्वल टू 5, हाँ तो वो 5 है, इसलिए वो प्रिंट स्टेटमेंट काम कर गया। अगर हम जैसे कि इसकी वैल्यू 4 कर देते देन चेक करते तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो इसलिए रन होने के बाद कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेटमेंट काम ही नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। Write a program to check whether a number is positive or not. इसके लिए एक काम करते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर को बोलते हैं एंटर नंबर, और उसको वैल्यू ले लेते हैं n। ओके, अब चेक करते हैं इफ n is greater than 0। अगर जो यूजर ने वैल्यू डाली होगी वो 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव है, तो अपन प्रिंट कराएंगे वो नंबर पॉजिटिव है।
और अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो अपन उसे प्रिंट करवाएंगे नेगेटिव। और अगर वो नंबर 0 है तो उसे अपन प्रिंट करवाएंगे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अपन को ये कह रहा है कि एंटर ए नंबर, जैसे कि मैंने डाला पहले 5 इज पॉजिटिव। ओके, इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया और मैंने डाला -6, तो -6 इज नेगेटिव नंबर। ओके, और अगर मैंने डाला 0 तो 0 इज 0। ओके फाइन। तो इस तरीके से अपन इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में सबसे पहले वही होगा, सिंटैक्स सेम है। इफ एल्स का मतलब ये होगा कि इफ अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करे, एल्स उसके अलावा दूसरी कंडीशन काम करे, दूसरा स्टेटमेंट। अगर वो कंडीशन ट्रू निकल जाती है तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स निकल जाती है तो फॉल्स स्टेटमेंट चलना चाहिए। If else statement is used for bidirectional condition statement. In this statement, it first checks the condition and then transfer the control in two possible directions. If condition is true, then true block execute. Otherwise, false block execute. Bidirectional condition statement के लिए अपन if else का यूज करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए, और अगर वो फॉल्स हो तो फॉल्स स्टेटमेंट चलना चाहिए। इसका सिंटैक्स सेम होता है इफ एल्स की तरह। इफ ब्रैकेट में कंडीशन अगर वो ट्रू हो तो स्टेटमेंट चले, अदरवाइज एल्स वाले स्टेटमेंट चले। इसको भी एक बार अपन प्रोग्रामिंग से देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या खास बात याद रखनी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, कि जो एक बात तो ये याद रखनी है कि जो है ना, अकेला अपन इफ बना सकते हैं जैसे कि अपन ने देख लिया, लेकिन अकेला एल्स नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि नेगेटिव पार्ट तब बनता है जब पॉजिटिव होना चाहिए उस चीज के लिए। इसी तरीके से ओनली इफ अपन बना सकते हैं, लेकिन ओनली एल्स कभी भी नहीं बनेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। और सेकेंड चीज ये कि जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट बनाया और उसके अंदर हमने एक ही लाइन लिखी है, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इफ के अंदर अगर अपन ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो वो एक स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट ले लेता है। लेकिन अगर जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर अपन ने कई सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और अपन को उसको इफ के अंदर लेना है, तो उसके लिए अपन को ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, अपन इफ एल्स को एक बार जो अपन ने डिस्कस किया उसको एक बार प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया int a = 5। ओके, मैंने लिखा if a = 5, then print hello, else print wow। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके सोचना इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। एक मिनट। ओके सॉरी, प्रिंट है। तो इसका आउटपुट आ रहा है हेलो। क्यों? a की वैल्यू 5 है, और इफ कंडीशन में चेक हुआ क्या 5 = 5 है, तो हाँ 5 = 5 है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो ये ट्रू का मतलब इसमें वैसे तो नॉन जीरो होता है, लेकिन ये एग्जीक्यूट करके 1 बनाता है। ओके,
तो 5 डबल इक्वल टू 5 हुआ तो यानी ट्रू, ट्रू यानी 1, 1 होके गया, इफ में 1 हुआ देन प्रिंट एफ में इफ स्टेटमेंट के अंदर अपन ने हेलो लिखा इसलिए हेलो प्रिंट आउट हो गया, एल्स चला ही नहीं। ओके, और अगर अपन इसी में ही अगर जैसे मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर लूँ, इफ a इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन लिए और एक काम और कर देते हैं अपन, इसमें अपन लिख देते हैं प्रोग्राम। अब स्क्रीन पॉज करके सोचिए आउटपुट क्या है। ओके, अपन इसका पहले चेक कर लेते हैं आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है वाओ प्रोग्रामिंग। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपन ने a की वैल्यू डाली 5, चेक किया क्या 5 बड़ा है 5 से? नहीं, 5 इक्वल जरूर है 5 के, पर 5 बराबर नहीं, 5 बड़ा नहीं है 5 से। ओके, इसलिए इफ स्टेटमेंट काम नहीं किया, एल्स स्टेटमेंट काम किया। एल्स में क्या लिखा हुआ है? वाओ, तो वाओ प्रिंट हो गया। देन उसके बाद प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रामिंग, देन प्रोग्रामिंग ही इसी वजह से प्रिंट हो गया। ओके, और अगर मैं ऐसा करता, इसको यहां लिख देता। ओके, अब स्क्रीन पॉज करके सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है कंपाइल टाइम एरर, और वो एरर क्या आ रहा है? एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। जैसे कि मैंने कहा था कि ओनली इफ बन सकता है लेकिन ओनली एल्स नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर अपन को इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं तो अपन को ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने ये कंडीशन लिखी तो इफ कंडीशन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट इफ में इंक्लूड होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट ये वाला, ये तो आ गया इफ में। ओके फाइन, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर नहीं है। इफ के अंदर नहीं है, देन इसके बाद क्या हुआ? एल्स। हमने पढ़ा था अब इसमें एल्स के ऊपर, इससे ऊपर इफ स्टेटमेंट अगर खत्म होता तो बात बन जाती, लेकिन ये सिर्फ एल्स है, इसके इधर इफ खत्म नहीं हो रहा है, इस वजह से इधर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अपन कर क्या सकते हैं, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं। इधर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो इफ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी एल्स में यही पार्ट रहेगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वाव आ रहा है, क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट अभी भी कंडीशन फॉल्स है। ओके, और अगर a डबल इक्वल टू 5 है, अपन ऐसी कंडीशन डालते हैं, एंड देन इसके बाद हमने लिखा हुआ है, जैसे इसमें हेलो लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। नहीं, काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, इधर कंडीशन चेंज कर देते हैं हल्की सी। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और इधर लगाते हैं ऐसे, ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। अब सोचिए इसका आउटपुट क्या है। ओके, तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है वापस से कंपाइल टाइम एरर। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन ने क्या किया, इफ के बाद जैसे ही कंडीशन अपन ने लिखी, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अपन ने लगा दिया
सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करेगा कि इसने ये बता दिया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहीं खत्म हो गया, यानी इफ यहीं खत्म हो गया, इफ यहीं खत्म हो गया तो ये जो प्रिंट एफ है ये तो इफ का पार्ट हुआ ही नहीं, और प्रिंट एफ अगर इफ का पार्ट नहीं हुआ तो जो एल्स स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है वो विदाउट इफ के है, क्योंकि इफ तो यहाँ खत्म हुआ था, उसके बाद एक स्टेटमेंट आया देन एल्स आ रहा है, यानी कि एल्स अकेला है और अकेला एल्स हो नहीं सकता, इस कारण से इधर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ओके, अगर अपन ऐसा करते हैं कि ओके, अब सोचिए इसका आउटपुट क्या है। हाँ, इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है हेलो वाओ प्रोग्रामिंग। अच्छा सा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हुआ क्या, सबसे पहले ए में 5 चला गया, कंडीशन चेक हुई कि 5 इक्वल है क्या 5 के, हाँ 5 इक्वल है 5 के, देन प्रिंट हो गया हेलो। देन क्या हुआ, इधर इधर एल्स के बाद अपन ने सेमीकोलन लगा रखा है, यानी कि एल्स को मैंने यहीं खत्म कर दिया, यहीं खत्म कर दिया, तो प्रिंट एफ में यानी कि एल्स में कुछ भी स्टेटमेंट है नहीं, यानी प्रिंट एफ में जो वाव लिखा हुआ है और जो प्रिंट एफ में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वो एल्स का पार्ट है ही नहीं, इसलिए वो एज इट इज प्रिंट होगा। ओके, अब जैसे कि हमें ना एक क्वेश्चन मतलब प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि हमें 2 नंबर यूजर से लेने हैं और बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, 2 वेरिएबल बनाते हैं। 2 वेरिएबल बनाने के बाद यूजर को बोलते हैं कि वैल्यूज डालो। उसको स्कैनर से ले लेते हैं। ओके, चेक किया, अगर a बड़ा है b से तो प्रिंट कर देंगे a को, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे b को। ओके, इंटर 2 नंबर जैसे कि हमने डाला 14 और 58, तो मैक्स इज 58, और इसको अगर अपन दोबारा चलाएं और इसमें हमने डाला जैसे आपके पास 78 और 26, तो मैक्स इज 78। इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं कि 2 नंबर में से मैक्स क्या हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी दे देते हैं कि चेक करो कि है ना 2 नंबर तुम्हें दे रखे हैं, 2 नंबर ने एक नंबर दे रखा है, वो चेक करना है इवन है या ऑड है, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए जैसे कि अपन को वेरिएबल तो एक की जरूरत है, तो नंबर 1 में लेंगे अपन। बाकी स्टेटमेंट जो भी है फालतू के उनको हटा दो। अब बात आती है कि कोड क्या लिखेंगे। कोड कैसे लिखेंगे इस चीज को कि हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जैसे कि इवन ऑड के लिए करना ही क्या होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। इफ a मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0, यानी कि a को 2 से मॉड किया, यानी कि मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर निकालने पर उसका अगर आंसर 0 आ रहा है तो प्रिंट कर दो इट इज इवन, एल्स इट इज ऑड। ओके, इस तरीके से अपन बनाते हैं। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर डाला 5, तो इट इज ऑड, और अगर अपन नंबर डाला 4, इट इज ओके। इस तरीके से अपन ये चेक करते हैं कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। अच्छा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया
कि है ना 2 नंबर अपन को मतलब है ना फाइंड करने हैं कि मैक्स मतलब मैक्स इन दोनों नंबर में से कौन सा है। तो उस चीज के लिए अपन ने इफ एल्स का यूज किया था। अगर अपन जैसे कि 3 नंबर दिए होते, 4 नंबर दिए होते, तो उसमें क्या होता कि मतलब है ना कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इफ देन उसका एल्स, देन इफ देन उसका एल्स। तो इस चीज के लिए अपन ये सोच सकते हैं कि अपन ने जैसे कि अपन को 4 वेरिएबल जैसे अपन को फाइंड करना है, 4 वेरिएबल अपन को दे रखे हैं, उसमें सबसे बड़ा निकालना है। तो इसमें सोचने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे 4 नंबर दे रखे हैं तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि जो सबसे पहला नंबर है वो मैक्स है। अगर वो मैक्स है तो उसको बाकियों से कंपेयर करते जाएंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, बाकियों से कंपेयर कर जाएंगे, कोई उससे बड़ा मैक्स निकला तो उसको इसमें स्टोर कर लेंगे, अदरवाइज वही मैक्स रह जाएगा। इस चीज को अपन देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने 4 वेरिएबल लिए और एक वेरिएबल ले लिया अपन ने मैक्स, जिसमें अपन मैक्स को स्टोर करेंगे। यूजर को बोला एंटर 4 नंबर और उनको ले लिया। अब अपन ने क्या किया कि पहले अपन ने खुद ने ही मान लिया कि जो सबसे पहला वेरिएबल होगा ना वही मैक्स होगा। ओके, तो उसको अपन ने मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर अपन ने क्या लिखा, इफ b इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर b बड़ा है मैक्स से तो क्या करो, b की जो वैल्यू है वो मैक्स में डालना। अगर c बड़ा है मैक्स से तो c की वैल्यू मैक्स में डाल दो, और अगर d बड़ा है मैक्स से तो d की वैल्यू मैक्स में डाल दो, और एट लास्ट मैक्स की वैल्यू प्रिंट करा दो। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। एंटर 4 नंबर, जैसे कि अपन ने डाला 15, 45, 86 और 24, तो मैक्स इज 86। एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे। जैसे डाला मैंने 36, 25, 81 और 98, तो मैक्स इज 98। इस तरीके से अपन इफ और इफ एल्स को समझ सकते हैं।